जय हिंद दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो खासकर हाई स्कूल के बच्चों के लिए है और साथ में रेलवे के चल रहे ग्रुप डी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पहली हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। और जब भी हम लोग कोई टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश दिखता है, लेकिन यहां पर वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जी हां दोस्तों, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब दोस्तों अगली हेडिंग की बात करें तो प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों? प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, जिन चीजों से प्रकाश निकलता है उन्हें प्रकाश के स्रोत कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए, मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है, टॉर्च से भी प्रकाश निकलता है, विद्युत बल्ब को जलाते हैं तब प्रकाश निकलता है, दीपक से प्रकाश निकलता है। दोस्तों यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि सूर्य और तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं। और जबकि मोमबत्ती, टॉर्च, विद्युत बल्ब और दीपक कैसे स्रोत हैं? कृत्रिम स्रोत हैं। कैसे स्रोत हैं? कृत्रिम स्रोत हैं। तो यहां पर यह बात बिल्कुल आपको याद रखनी है। सूर्य और तारे प्रकाश के कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं। जबकि मोमबत्ती, टॉर्च, विद्युत बल्ब और दीपक ये कैसे स्रोत हैं? ये कृत्रिम स्रोत है। कृत्रिम मतलब कि मानव निर्मित स्रोत है, यानी मानव द्वारा इनको बनाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हेडिंग है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या प्रकाश के गुण। देखिए दोस्तों, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य गुण हैं जो इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं काफी अच्छे तरीके से, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, या इससे कोई एक आध गुण पूछ लिया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी बात ठीक है। दूसरा गुण क्या है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। जी हां दोस्तों, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि इसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। जब भी हम टॉर्च की रोशनी को जलाते हैं तो एकदम से वो सीधी जाती है, ना कि जिगजैग गति करते हुए, बिल्कुल वह सीधी जाती है, इसीलिए प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है प्रकाश में परावर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, प्रकाश में परावर्तन होता है। जैसे कि अंधेरे में अगर कोई वस्तु रखी है, जैसे ही उस पे हम टॉर्च डालेंगे तो उस टॉर्च की रोशनी, जो प्रकाश जो होता है, उस अंधेरे में रखी वस्तु पर पड़कर तुरंत परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है, तब जाके हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसी तरीके से प्रकाश में परावर्तन होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। दोस्तों जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जरूर वह अपने माध्यम से थोड़ा बहुत विचलित हो जाएगा, अपने मार्ग या रास्ते से थोड़ा बहुत जरूर विचलित हो जाता है, इसीलिए प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन होता है। अगला पॉइंट है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों बहुत सारे माध्यम होते हैं प्रकाश को चलने के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं, जिनमें से निर्वात, खाली क्षेत्र एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाई स्कूल के एग्जाम में और रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार ये वाला पॉइंट पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है श्वेत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। श्वेत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब दोस्तों श्वेत प्रकाश क्या होता है? श्वेत प्रकाश यानी सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, क्योंकि सूर्य से जब प्रकाश आता है तो उसमें 7 रंग होते हैं, इसीलिए किसी रंग की 3800 होगी, किसी की 4000 होगी, किसी की 4500 होगी, किसी की 6000 होगी। तो इस तरीके से श्वेत रंग में जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से और हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से। दोस्तों एंगस्ट्रॉम क्या होता है? दोस्तों यहां पर बात करते हैं एंगस्ट्रॉम क्या होता है। दोस्तों एंगस्ट्रॉम एक दूरी को नापने की एक इकाई है, जो कि बहुत ही छोटी इकाई होती है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद दोस्तों अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली हेडिंग है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अच्छे से समझिएगा दोस्तों।
जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है तो वह टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से देखिए दोस्तों एक बार, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है तो वह टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए दोस्तों चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि ये कोई चिकना एक तल है जैसे कि कांच, और जैसे ही प्रकाश इस चिकने तल पर टकराता है तो ये टकराकर उस दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों इसमें आने वाली किरण को, जो किरण किसी तल पर टकराती है, आकर टकराती है, उसको आपतित किरण कहते हैं, और टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर यह किरण टकराती है, जिस बिंदु पर तल पर यह किरण टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और उसके साथ बनने वाले लंब को अविलंब कहते हैं। उसके साथ बनने वाले लंब को अविलंब कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इनको पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R के बराबर होता है। मतलब कि यहां पे जो आपतन कोण दिया गया है वो परावर्तन कोण के कैसा होगा, बराबर होगा। इसीलिए कोण I बराबर हो जाएगा कोण R हो जाएगा। यानी पहला नियम क्या है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब कि जाने वाली किरण, और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए दोस्तों चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।